बड़ी खबर आ रही है नोएडा के सेक्टर 53 से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। मेटल शीट के छेद में बच्ची की उंगली फंस गई है। खेलते समय 7 साल की बच्ची की उंगली इसमें फंसी हुई है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम्स को बुलाया गया। मौके पर मेटल की शीट जिसको कटर से काटा गया है। एक बच्ची का हाथ उसमें फंस गया था, उसकी उंगली उसमें फंस गई थी खेलते समय। तो देखिए, अस्पताल में उपचार के बाद बच्ची की उंगली सुरक्षित निकाल ली गई है। मेटल शीट के छेद में खेलते हुए बच्ची की उंगली फंस गई थी और इस दौरान पेरेंट्स की हालत काफी खराब रही। देखिए बच्ची को किस तरह से एहतियात के साथ अस्पताल लाया गया। और ऐसी तस्वीरें हम आपको जागरूक करने के लिए दिखाते हैं, क्योंकि बच्चे इस तरह की कई बार गलतियां करते हैं और उसमें उनकी उंगली फंस जाती है, उनकी जान आफत में आ जाती है। नोएडा के सेक्टर 53 का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इसको देखकर आप भी बहुत परेशान हो जाएंगे। 7 साल की एक बच्ची है, मेटल की शीट के साथ खेल रही थी और उसके जो छेद होते हैं उसमें उसकी उंगली फंस जाती है। काफ़ी कोशिश की गई और उसके बाद उसकी उंगली जब नहीं निकल पाई तब जाकर परिजन और परेशान हुए। अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बड़ी मुश्किल से उंगली निकालने की कोशिश सफल हो पाई है। खेल खेल में ये हादसा कैसे हुआ है, तस्वीरें आपके सामने। तो जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए जिसमें खेल खेल में 7 साल की बच्ची की उंगलियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। मेटल शीट के अंदर पूरी तरह से घुस चुकी थी। बच्ची को उंगली घुसाते वक्त ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और दूसरी तस्वीर जिसमें मेटल शीट को काफी एहतियात के साथ काटा गया है और बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है। और ऐसे में ये काम बहुत एहतियात से करना जरूरी था, क्योंकि बच्ची के नाजुक उंगली में इससे मेटल शीट काटते वक्त भी चोट लग सकती थी। लिहाजा बहुत एहतियात के साथ ये काम किया गया है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की आतंकी सच्चाई को उजागर करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस अभियान से जुड़े संसदीय प्रतिनिधिमंडलों को विशेष ब्रीफ किया। इस पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच समझौते में किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई मध्यस्थता नहीं हुई, लेकिन जब दुनिया में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग संदेश भेजने की कोशिश करते हैं। विदेश में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक संपर्क के लिए गठित 7 में से पहला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज 4 देशों के लिए रवाना होगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में यह डेलीगेशन आज शाम यूएई, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सियरा लियोन के लिए रवाना होगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पीओके के 3 आतंकी ऑपरेटर्स की संपत्ति कुर्क की गई। ये कदम आतंकवाद के इकोसिस्टम को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई है और इनसे अरशीद अहमद तेली निवासी नौपोरा, तुजर फिरदौस अहमद डार उर्फ उमर डार निवासी हरवान और नजीर अहमद डार उर्फ शबीर इलाही निवासी हरवान है। एनआईए की विशेष अदालत ने 2023 के मानव तस्करी मामले में 2 बांग्लादेशी नागरिकों शहाबुद्दीन हुसैन और मुन्ना को 2 साल के कठोर कारावास और 11,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वे अवैध रूप से फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में घुसे थे, रोहिंग्या और बांग्लादेशी व्यक्तियों की तस्करी में शामिल थे। वक्फ संशोधन एक्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहने वाली। मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से पक्ष रखे और अभी कोर्ट इस पूरे कानून के अमल पर रोक की मांग को लेकर जिरह सुन रहा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से करीब 4 घंटे तक बहस हुई। वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, सीयू सिंह और हुजैफा अहमदी ने दलीलें रखी अपनी अपनी।